मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं, मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो। इसे देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन ये समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है। बच्चे, अब क्या करना है तुझे ये सुन। बच्चे, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है ऐसा कोई नहीं है वही तेरे करीब आएंगे। बच्चे, जो तुझे समझ पाएंगे सच्चे दिल से ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे जड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनको
बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही है तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। बच्चे उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहाँ तक आया है, यहाँ तक मेरी बात को सुनता रहा है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाली हूँ और बताना चाहती हूँ बच्चे कि वह महिला और वह तांत्रिक के बीच क्या बातचीत हुई। जो बात तांत्रिक ने उससे कही बच्चे, वे मैं तुझे जानती हूँ बच्चे और तुझे बताना चाहती हूँ। इसलिए बच्चे, तू मेरा भक्त है, तू मेरी पूजा करता है। इसलिए बच्चे, यह बात उस समय की है जब उस महिला ने तेरा फोटो लिया और उसे लेकर वह एक तांत्रिक के पास गई। वह तुझसे इतने सवालों से बचे, तेरे इतने सवालों से भरी हुई थी कि उसने सोचा कोई और उसे तेरे बारे में सच्चाई बताएगा। उससे पहले मैं अपने खुद अपनी आंखों से और कानों से देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। बच्चे, वह तुझ पर संदेह कर रही थी और सवालों से घिरी हुई थी और उनका उत्तर जानना चाहती थी, इसलिए उसने तांत्रिक का सहारा लिया। बच्चे हो तांत्रिक, उसने जब तेरा फोटो दिखाया, तेरी आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया। बच्चे, जैसे ही उसने तेरा चेहरा देखा वह समझ गया कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। उस तांत्रिक ने महिला से कहा, बच्चे बच्चे ध्यान से सुन, यह व्यक्ति बहुत विशेष है। उस तांत्रिक ने कहा, बच्चे, उसने कहा कि इसके दिल में दया और करुणा है, यह दूसरों की तरह पाखंड नहीं करता और पाखंड या दिखावा नहीं करना चाहता। उसका दिल सच्चा है। वह तांत्रिक बच्चे तेरे बारे में सत्य जान गया था। उसने यह भी बताया कि तू लोगों में से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे अन्य लोगों से अलग बनाती है। तूहे कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और यह बात तांत्रिक ने पहचान ली। बच्चे, वह महिला और तांत्रिक के बीच बच्चे और बातें हुई। जब महिला ने तेरा फोटो तांत्रिक को दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे ये भी जानना है कि ये क्या करता है, क्या ये सही व्यक्ति है या गलत है, क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है। बच्चे, जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है, वह साधारण इंसान नहीं है। यह व्यक्ति अपने कर्मों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आंग सुन बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे तू कर रही है। लेकिन यह पवित्र आत्मा है, यह दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे, ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा बच्चे तो तुझे समझ आएगा कि ये बातें तेरे लिए हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि ये वह है जो दूसरों के लिए जीता है। इसके दिल में करुणा है, ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास
बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी
कि कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी। महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी।
महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने
सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। सभी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी। जब अनुष्ठान का दिन आया तो महिला ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वे साधु के स्थान पर पहुंचे, जहां वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय और डरावना था। साधु ने उन्हें निर्देश दिए कि अनुष्ठान के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उसने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी चूक से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। महिला ने नारियल और गंगाजल को साधु को सौंप दिया। साधु ने नारियल को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसने तस्वीर को नारियल के साथ रखा और उनके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इसके बाद साधु ने एक गहरा मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस वातावरण में गूंजते हुए मंत्रों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर दी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इस अनुष्ठान से हमें वह शक्ति मिल जाएगी जो इसे कमजोर कर देगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या डर आया तो ये हमारे लिए ही घातक हो सकता है। महिला ने विश्वास दिलाते हुए कहा, महायोगी, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। हमें केवल इसका अंत चाहिए। साधु ने नारियल पर काले धागे बांध दिए और उसे एक तांत्रिक कुंड के भीतर रखा। उसने चारों ओर आग जलाकर उस पर विशेष जड़ी बूटियां डाली। धीरे धीरे वहां धुआं फैलने लगा और साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। उसने कहा, ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसे रोकना अब संभव नहीं है। इस व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और जल्द ही यह अपनी मुस्कान खो देगा। महिला और उसका परिवार इस प्रक्रिया को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह अनुष्ठान पूर्ण होने में समय लगेगा। जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक तुम लोगों को हर निर्देश का पालन करना होगा। और याद रखना, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी बाहरी व्यक्ति को न बताए। महिला ने सिर हिलाया और साधु को धन्यवाद दिया। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह अनुष्ठान उनके जीवन में बदलाव लाएगा। वे सभी वहां से लौट आए, लेकिन उनकी नफरत और अंधविश्वास ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच तुम्हारे जीवन में हलचल बढ़ने लगी। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा मन विचलित रहने लगा और तुम्हारी सोच में नकारात्मकता आने लगी। लेकिन ये सब उनके षड्यंत्र का प्रभाव था। मगर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे चारों ओर जो यह अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें हर दिन अपनी आस्था को मजबूत करना है, अपने मन को स्थिर रखना है और मेरे नाम का जाप करना है। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे आत्मबल और मेरी शक्ति के आगे निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर